हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ और चाइल्ड पेडागोजी को कराया गया है और अब हम आपके इंग्लिश पेडागोजी को आज से कवर करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं और देखते हैं आज की वीडियो हम लोग क्या लाए हैं। तो देख लेते हैं। हम सीखेंगे पहले थियरी को। तो इसमें पहला है कि भाषा अर्जन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में नहीं आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन किसे कहते हैं या फिर लैंग्वेज लर्निंग किसे कहते हैं, वो दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। तो आज कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, मतलब भाषा अर्जन की बात करते हैं। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन जो होती है वो सिंपल होती है और नेचुरल होती है। मतलब जो हम लोग भाषा सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से पैदा होने के बाद, वो क्या होती है? सिंपल होती है और नेचुरल होती है। यह हमारी मातृभाषा होती है। जैसे अगर हम किसी इंडिया में पैदा हुए हैं, अगर हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमारी मातृभाषा कैसी होगी? हिंदी होगी, तमिल होगी, मराठी होगी, गुजराती होगी, ये ही होगी। और अगर हम फॉरेन में पैदा हुए हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि इंग्लिश बोली जा रही हो या फिर कोई और भाषा यूज की जा रही हो। तो जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम लोग सिंपली और नेचुरली समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। इसमें किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती। रिसोर्स मतलब जैसे टीचर हो गया, बुक हो गया, रूल हो गया, कोई हमें सिखाता नहीं है। ये हम अपने आप से सीख लेते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इमिटेशन द्वारा सीखते हैं, मतलब अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हिंदी बोल रहे हैं, हमारी जो मदर टंग है अगर वो हिंदी है, तो हम हिंदी को आराम से अनुकरण द्वारा सीख लेंगे। ये अनुकरण द्वारा जो सीखना है, यह स्किनर का स्टेटमेंट है कि बच्चे जो है वो अनुकरण द्वारा सीख लेते हैं। तो ये तो हो गई आपके भाषा अर्जन की बात। आगे देख लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग, मतलब भाषा सीखना किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाषा अर्जन और भाषा सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें देखते हैं यह अपोजिट टू लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब जो हम लोग भाषा सीखते हैं, जो हम लोग भाषा अर्जित करते हैं, उससे अलग होती है। यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होती है और इसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ज़रूरत होती है हमें रिसोर्स की। हम रिसोर्स के सहायता से ही इसको सीख सकते हैं। जैसे हमें कोई टीचर सिखाए, हमें कोई बुक मिल जाए जिससे हम लोग सीख लें, या फिर हमें कुछ रूल्स बता दिए जाएं कि इस भाषा को इस रूल से सीखना है। तो इसमें हमें क्या होता है? रिसोर्स की ज़रूरत होती है। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले इंग्लिश की, तो हम लोग अगर हम लोग की मातृभाषा अगर हिंदी है और हम लोग को इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश या तो हम लोग किसी बुक को पढ़ के सीखेंगे, या तो इंग्लिश के रूल्स को समझ कर सीखेंगे, या तो हमें किसी टीचर की आवश्यकता होगी इंग्लिश को सीखने के लिए। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि अगर हमें सीखना है, हम हिंदी में बोलते हैं मुझे पानी दीजिए, तो इंग्लिश में होगा गिव मी वाटर। अब हमें पानी दीजिए, पानी का भी पता होना चाहिए, स्पेलिंग मीनिंग पता होना चाहिए, और दीजिए का भी पता होना चाहिए, तब हम सीख पाएंगे। यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसको क्या कहते हैं? लर्न विथ प्रैक्टिस। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके लिए कोई अभ्यास नहीं होती है, यह नेचुरली तरीके से हमें आ जाती है। तो ये तो था लर्निंग और एक्विजिशन की बात। आगे देख लेते हैं लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं। लैंग्वेज स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इंग्लिश पेडागोजी में लर्निंग स्किल जो है वो बेस है इंग्लिश पेडागोजी की। तो जो लर्निंग स्किल है वो दो प्रकार की होती है, प्रोडक्टिव और रिसिप्टिव। प्रोडक्टिव मतलब ये होता है कि विचारों को अभिव्यक्त करना। अब हम लोग विचारों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे? बोल कर करेंगे या तो लिख के करेंगे। और रिसिप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण कैसे करेंगे? या तो सुन के करेंगे या तो पढ़ के करेंगे। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि ये याद कैसे होगा। तो सपोज करते हैं कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो और आपके टीचर ने आपको बोलने के लिए मना कर दिया। आपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आपके टीचर ने कहा कि शांति बनाए रखो क्लास में। अब आप बोल तो सकते नहीं हो, तो इम्पॉर्टेंट बात है, तो आप बात कैसे करोगे? कॉपी पर लिख लिख के बात करोगे ताकि टीचर को पता न चले और हमारी बात भी हो जाए। तो जो प्रोडक्टिव स्किल होती है वो स्पीकिंग और राइटिंग होती है, और जो रिसिप्टिव स्किल होती है वो लिसनिंग और रीडिंग होती है। देखिए, नोट एक है कि ये क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जो स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग होती है, यह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब अंतः संबंधित होते हैं। किसी एक के बिना हम किसी एक को नहीं सीख पाएंगे। और इसका एक सीक्वेंस होता है LSRW। आप लोग इस सीक्वेंस को याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सीक्वेंस से ही पूछता है। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, और W का मतलब होता है राइटिंग। तो यह एक सीक्वेंस होता है इसका सीखने का। इसके बिना सीक्वेंस फॉलो किए हम लोग लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे।
तो आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए, दो वर्ड यूज होते हैं ऑप्शंस में हमेशा, स्कीमिंग और स्कैनिंग दिया होता है, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि स्कीमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है। तो आज हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझ लेंगे, ताकि जब भी कभी हमारे पास पेडागोजी का क्वेश्चन आए तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए, इसमें स्कीमिंग का मतलब होता है रीडिंग टेक्निक। स्कीमिंग क्या है? एक रीडिंग टेक्निक है। लुकिंग ऑन कीवर्ड्स फॉर ऑफ द टेक्स्ट फॉर जनरल ओवरव्यू। जैसे मान लीजिए हमें कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, इंग्लिश का पैराग्राफ दिया हुआ है, अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करते हैं, ओवरव्यू के लिए हम लोग उसको सरसरी निगाहों से पढ़ते जाते हैं। और जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं पैडागोजी को सॉल्व करते हुए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में कीवर्ड्स पूछा क्या है, उसी कीवर्ड्स को हम लोग सरसरी निगाहों से पैराग्राफ में खोजते हैं। तो क्या करते हैं, जनरल ओवरव्यू लेते हैं, इग्नोर और स्कीपिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्विकली रनिंग वंस आइज ओवर द टेक्स्ट, मतलब जल्दी से हम लोग एक ही नज़र में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो, जो भी आंसर है वो हमें मिल जाए, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कीवर्ड्स उसी को हम लोग खोजते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्कीमिंग, मतलब सरसरी निगाहों से किसी को देख लेना, किसी पैराग्राफ को पढ़ करके उत्तर निकाल लेना, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। उसी का अपोजिट है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ दे के पूछ लिया कि इसका शीर्षक क्या होगा या फिर इस चैप्टर का नाम क्या हो सकता है, तो जब तक हम लोग स्कैन नहीं करेंगे, उसको आराम से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें चैप्टर का नाम पता नहीं चलेगा। उसी को बोलते हैं स्कैनिंग। जैसे फाइंड आउट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक पीस को हम लोग खोजते हैं, उसमें एक ऐसे शब्द को खोजते हैं जिससे हमारा क्या हो, आंसर मिल जाए हमें। लुकिंग फॉर द मेन आइडिया, हमारा मेन आइडिया क्या है, सपोज करते हैं ये पैराग्राफ है और इसमें हमें पूछा है कि इसके लेखक का नाम क्या हो सकता है या फिर शीर्षक का नाम क्या हो सकता है। तो जो मेन आइडिया हमारा क्या है, हमारा मेन आइडिया है कि हमें शीर्षक का नाम खोजना है, इसलिए हम लोग इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं जिससे हमें शीर्षक का नाम पता चल सके। तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। ये स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं ऑप्शन में दे करके। तो फिर चलिए अब लगा लेते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग, मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है, जो सीखना है वो कैसा है। स्किल लाइक साइकिलिंग, ए सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन हिस्ट्री, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एज फिलोसफी। तो देखिए, जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, वो स्किल है। कैसा स्किल, जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही हम लोग भाषा को भी सीखते हैं, लैंग्वेज को भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूजुअली डिस्क्राइब एज रिसिप्टिव स्किल्स। रिसिप्टिव स्किल्स कौन सा है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसिप्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव में तो आपका स्पीकिंग और राइटिंग था, लेकिन रिसिप्टिव स्किल्स में आपका क्या था, लिसनिंग और रीडिंग था। तो हम लोग इसमें देखेंगे लिसनिंग और रीडिंग कहाँ है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये होगा नहीं, रीडिंग एंड राइटिंग ये भी नहीं होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जो रिसिप्टिव स्किल्स होता है उसको बोलते हैं लिसनिंग एंड रीडिंग। क्वेश्चन देखिए ऐसे ही एग्जाम में पूछता है और बच्चे गलत करके आते हैं, तो लिसनिंग एंड रीडिंग इसका होगा। आगे देख लेते हैं। द टेस्टिस हैज़ to replace the main underlined words with the correct option. Which skill is tested in the statement? मतलब कि कुछ आपको डॉट डॉट दिए हुए हैं, आपको किसी शब्द से आपको रिप्लेस कर देना है कि मतलब यहाँ कौन सा शब्द भरा जाएगा, आपने उसको भर दिया, तो आपकी कौन सी स्किल्स की जो है जांच हो रही है, रीडिंग स्किल, लिसनिंग, राइटिंग और हियरिंग। तो देखिए ऑप्शन में लिसनिंग और हियरिंग दोनों है, तो इस दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे रीडिंग एंड राइटिंग। अब हमने क्या किया है कि डॉट के स्थान पे हमने ऑप्शन को पुट कर दिया है, तो इससे हमारी राइटिंग स्किल्स की चेक हो रही है कि हमारी राइटिंग स्किल्स सही है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच टीचिंग एड कैन बी यूज्ड टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई है कि आप ऐसा कौन सा ऐड देंगे, कौन सा ऐड यूज करेंगे जिससे हमारे सुनने की जो क्षमता है उसका विकास हो सके या फिर उसकी जांच हो सके। तो ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, वर्ड कार्ड, टेप रिकॉर्डर, पिक्चर कार्ड। तो जैसा हमें सुनने से रिलेटेड है तो हमेशा टेप रिकॉर्डर पर टिक करेंगे, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होते हैं, वर्ड कार्ड होते हैं और पिक्चर कार्ड होते हैं, ये हमारी किस स्किल की टेस्ट होती है, यह हमारी होती है कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, हम देख के अच्छे से उसको टेक्स्ट बुक को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वर्ड कार्ड समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारी क्या है, देखने की स्किल है।
तो टेप रिकॉर्डर क्या है, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चूज द प्रोडक्टिव स्किल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ प्रोडक्टिव स्किल्स की बात कहा है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो हम उसको लिख के बोल सकते हैं या तो हम लोग लिख के कर सकते हैं या तो बोल के कर सकते हैं। हमें बात करने के लिए टीचर ने मना किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम बोलेंगे या तो फिर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, लिसनिंग, सुनना, यहाँ सुनना नहीं है, रीडिंग, पढ़ना भी नहीं है, स्पीकिंग, प्रोडक्टिव स्किल मतलब स्पीकिंग, या तो हम बोलेंगे या तो हम लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कौन सी टेक्निक आपको यूज करना है कि आप ओवरऑल जनरल आइडिया, गिस्ट का मतलब होता है आपको एक जनरल आइडिया लग जाए किसी चीज़ के बारे में, आपको ओवरऑल कुछ आइडिया लग जाए। तो हमने क्या पढ़ा है, स्कीमिंग में पढ़ा है, स्कैनिंग में पढ़ा है, लाइब्रेरी या फिर अलाउड। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ओवरऑल आइडिया होता है किसी चीज़ के बारे में वो हम लोग स्कीमिंग में देखते हैं। स्कीमिंग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्कैनिंग में क्या करते हैं हम लोग, कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो स्कैनिंग मतलब कीवर्ड्स, स्कीमिंग मतलब एक जनरल आइडिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो प्रोडक्टिव स्किल्स है वो क्या है, आपकी स्पीकिंग है और राइटिंग है, मतलब या तो बोलेंगे आप या तो लिख के बात करेंगे। तो प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आपका क्या आ गया, या तो बोलेंगे या तो लिख के बात करेंगे। तो लिसनिंग एंड राइटिंग ये तो आपका होगा नहीं, और रीडिंग एंड राइटिंग ये भी नहीं होगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये भी नहीं होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग या तो बोलेंगे या तो लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू। यहाँ सीखने की बात कही है, यहाँ एक्वायर करने की बात नहीं कही गई है। तो रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, स्किल्स से रिलेटेड है, पावर, कॉपी करने से। तो हमें पता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो एक स्किल की तरह सीखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं कैसे, एक स्किल की तरह, जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे ही हम लोग लैंग्वेज को भी सीखते हैं, किसी अदर लैंग्वेज को। अपनी मदर टंग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देख लेते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड्स। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कुशलता या फिर क्षमता के बारे में अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपको कुशलता की टेस्ट करनी है, आपको क्षमता की टेस्ट करनी है, तो वो कैसे होगी, स्पीकिंग एंड राइटिंग से। आप उसको बुलवाओगे और लिखवाओगे तो उसकी जो क्षमता है उसकी पता चल जाएगा हमें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्नड बेस्ट। लैंग्वेज स्किल को कैसे हम लोग बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं, तो ऑप्शन है दे आर टाट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर with the help of challenging drills through written test and practice और written test की बात कहा गया है। if taught in isolation मतलब अलग रह के सीखा जा सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दे आर taught in a integrated मैनर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो LSRW होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू। यहाँ प्रॉपर स्पीच की बात कही गई है, मतलब बोलने की बात कही है कि हम लोग जो हमारा बोलने की जो क्षमता है उसका विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन है वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्विजेज, डिक्शनरी या फिर डिक्टेशन, प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए हमें बोलना हमारा अगर सही करना है, हमारे बच्चे को स्पीच को सही करना है, तो हम लोग उसको बार बार प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे, बार बार बुलवाएंगे। इससे क्या होगा, उसका अभ्यास बन जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से बोल पाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ वोकैबुलरी प्रैक्टिस उसको नहीं करवानी है, यहाँ जो प्रैक्टिस की चीज़ें होती है ना उसको नहीं करवाना है। आगे देख लेते हैं, विच टेस्ट इज conducted in order to find out the student learning regarding the discrimination of sound। ऐसा कौन सा आप टेस्ट कंडक्ट करोगे जिससे बच्चा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, साउंड में विभेद कर सके। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग पहचान करना, विभेद करना। तो साउंड को डिस्क्रिमिनेशन करना है तो कैसे करोगे, रीडिंग टेस्ट। अब साउंड को करना है तो रीडिंग टेस्ट थोड़ी करवाओगे आप। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है लिसनिंग टेस्ट, चौथा है राइटिंग टेस्ट। तो राइटिंग टेस्ट भी नहीं करवाओगे, लिसनिंग टेस्ट करवाओगे। लिसनिंग टेस्ट से क्या होगा, उसके सुनने की जो क्षमता है उसका विकास होगा और वो साउंड में विभेद कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं,
विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू बुक लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कहा गया है, तो आप लोग भी इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे। लाइब्रेरी रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ओरल रीडिंग। देखिए जब भी आता है ऐसे स्कीमिंग और स्कैनिंग साथ में आते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं और एग्जामिनर का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है कि चलो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमेशा वहाँ स्कैनिंग रहेगी, और जब हमें ओवरऑल की बात करनी है तो वहाँ स्कीमिंग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों को भी आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल। जो उद्देश्य हमारा है राइटिंग लिखने की एट एलिमेंट्री लेवल मतलब प्रारंभिक लेवल पे, वो क्या है। बच्चे को हम लोग प्रारंभिक लेवल पे अगर लिखवाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मोटर्स स्किल्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड, टेकिंग नोट्स, इनिशिएशन कन्वर्जन। देखिए हम लोग जब प्राइमरी लेवल पे जब हम लोग बच्चों से लिखवाते हैं, बच्चे क्या करते हैं प्राइमरी लेवल पे वैसे लिखते तो है नहीं, वो ड्राइंग काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, तो वो भी उनके लिखने के अंतर्गत ही आता है। ड्राइंग बनाना मतलब बच्चे लिख रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं उनको जो मोटर्स स्किल्स हैं मतलब जो छोटे छोटे फाइन मोटर्स हैं, अंगुलियां हैं, उनको घुमाना हम लोग सिखाते हैं, उसी को बोलते हैं मोटर स्किल्स। अंगुलियां वो घुमाना सीखेगा तभी तो वो लिखना सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पज़ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो क्या है। तो हमने पढ़ा है कि जो लैंग्वेज होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, मतलब अंतः संबंधित होता है, और इनका एक प्रॉपर ऑर्डर है। तो ऑर्डर को हमने क्या पढ़ा था, LSRW, ये हमारा ऑर्डर है। तो हम लोग देख लेंगे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें किसमें है। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। देखिए ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा एक क्वेश्चन इससे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। ये तो आपकी जो प्रारंभिक लेवल होती है ना, जो सबसे छोटी लेवल होती है, उससे आज हम लोग शुरू किए हैं। धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल तक पहुँचेंगे। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये इंग्लिश पेडागॉजी की जो सीरीज़ है वो चलेगी अभी काफ़ी लंबा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।